नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश संगी हैप्पी लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर से। आज हम जानेंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं। फर्स्टली हम मार्क का आइकॉन ओपन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज का ऑप्शन आता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम यहाँ पे F2 ऑप्शन होता है मार्क में क्रिएट के लिए, शॉर्टकट होता है F2 क्रिएट। नाउ क्रिएट न्यू कंपनी, हम कंपनी क्रिएशन मेन्यू पे आ चुके हैं। यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू कंपनी फॉर न्यू कंपनी क्रिएशन। क्रिएट डिफॉल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कोई डिफॉल्ट हमें बाय डिफॉल्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगर रिस्टोर करना है तो हम वहां से कर सकते हैं। और रिस्टोर माय डेमोन्स्ट्रेशन फॉर हम यूज करते हैं ऑप्शन, इस ऑप्शन को अपना बैकअप रिस्टोर करने के लिए। डिलीट से पासवर्ड है या ऑपरेटर पावर चेंज करने का है, ये हम ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो हम फर्स्टली चूज करते हैं क्रिएट न्यू कंपनी ऑप्शन। यहाँ फर्स्टली हमसे पूछेगा कंपनी नेम पूछेगा, तो यहाँ हम डाल देते हैं ABC लिमिटेड। यहाँ हम एड्रेस डाल देंगे शॉप नंबर 3A ग्राउंड फ्लोर। नेक्स्ट लाइन, हमें ऐसा नहीं करना है कि एक ही लाइन में हमें सारी डिटेल डाल देनी है, हमें डिफरेंट लाइन में थोड़ी थोड़ी डिटेल करके फुल करना है। यहाँ हम हरियाणा टाइप कर देते हैं। यहाँ फोन नंबर डाल देते हैं हम। ब्रांच कोड एक कंपनी का डिफॉल्ट कोड होता है जो कि ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर खुद से उठाता है एज पर कंपनी नेम। इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। फैक्स नंबर है, वेबसाइट है, डालना चाहें डाल सकते हैं। ईमेल आईडी हम डाल सकते हैं। यहाँ हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कंट्री का हम अकाउंटेंसी करने वाले हैं उस कंट्री को हम सिलेक्ट करेंगे। हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जिस भी स्टेट की हमें अकाउंटेंसी करनी है, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, उसी का हम सिलेक्ट करेंगे। तो 06 कोड हम देख पा रहे हैं, यहाँ कोड डालना पड़ेगा हमें। 06 कोड है हरियाणा के लिए, वो मैं डाल देता हूँ। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल पार्ट है, बिजनेस टाइप। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कि हम किस टाइप का बिजनेस करने वाले हैं। तो जो फार्मा शॉप वाला ऑप्शन है, ये केमिस्ट की दुकान के लिए होता है। जैसे कोई भी केमिस्ट की शॉप है, वहां पे रिटेल, जहां रिटेल में काम होता है, तो वहां हम केमिस्ट शॉप का ऑप्शन यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा आता है फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन। फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे जहां हमें होलसेल में मेडिकल का काम करना है। अगर हमें होलसेल में मेडिकल का काम करना है तो हमें यूज करना है फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड ऑप्शन है हमारा सुपर मार्केट एंड ग्रोसरी। जैसे कि हमारे यहाँ पे सुपर मार्केट्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, तो उनका जब सेटअप हमें करना है ग्रोसरी का या सुपर मार्केट का, तो वहां हम चूज करेंगे सुपर मार्केट ग्रोसरी ऑप्शन। हमें जनरल अकाउंटेंसी करनी है। मान लीजिए हमें एक अकाउंटेंट है हम, या फिर कोई हमारे अकाउंटेंट के लिए हमें कंपनी क्रिएट करनी है, तो वहां पे हमें यूज करना है अकाउंटेंसी ऑप्शन। ऑटोमोबाइल हमें यूज करना है। जैसे हमें हमारे पास में ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स का काम है, हम स्पेयर पार्ट्स का सेल्स परचेज करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का ट्रेडिंग करते हैं, तो हम यूज करेंगे ऑटोमोबाइल ऑप्शन। नाउ है जनरल बिलिंग। जब हमें जनरली बिलिंग ऑप्शन चूज करना होता है, कहाँ करना होता है हमें, जैसे नॉर्मल बिलिंग हमें करनी है इन आउट, कोई भी स्पेशल हमें उसमें एल्गोरिथम नहीं लगाना होता, कोई स्पेशल में रूल नहीं लगाना होता, बिल्कुल सिंपल बिलिंग जिसे बोलते हैं ना, वो ऑप्शन यूज करने के लिए हम करते हैं जनरल बिलिंग ऑप्शन। काफी सारे ट्रेड्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। कंपनी के अंदर बहुत अच्छा फीचर है कि हम बाय डिफॉल्टली ऑटोमेटिकली कंपनी हमें ट्रेड वाइज सेटिंग करके दे देती है। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आ गया हमारा बुक्स का। अगर हमें हमारा कोई बुक स्टोर है जहां हमारे को ऑथर पब्लिशर्स मेंटेन करने होते हैं, डबल डिस्काउंट, बुक्स के अंदर क्या होता है डबल डिस्काउंट चलता है, तो हमें वो मेंटेन करना होता है, तो वहां पे हमें यूज करना होता है बुक्स ऑप्शन। एक्साइज डीलर होता है, मान लीजिए किसी का लीकर वगैरह का बिजनेस है, तो वहां हमें एक्साइज मेंटेन करना होता है, तो वहां हम एक्साइज ऑप्शन यूज करते हैं। FMCG डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो कि हमारा, जैसे मान लीजिए नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूशन है किसी के पास में, पार्ले की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि सुपर मार्केट में मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं FMCG आइटम्स के, उनके लिए हम यूज करते हैं इस ऑप्शन को। गारमेंट्स के अंदर हमारे पास में बढ़िया प्रोडक्ट है। गारमेंट्स के अंदर हमारा GST, गारमेंट्स के अंदर हम साइज वाइज कलर वाइज मेंटेन करने के लिए इसके अंदर हम ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इस ऑप्शन को हम गारमेंट्स के लिए यूज करेंगे। GST प्रोवर्जन है, जहां हमें GST का वर्क करना है, हम वहां पे GST प्रोवर्जन यूज कर सकते हैं। होटल्स एंड रिसोर्ट, हमें टेबल वाइज होटल्स हमें रूम वाइज मेंटेन करना है, रिसोर्ट्स के लिए हमें बिलिंग मेंटेन करनी है, तो हम होटल्स एंड रिसोर्ट का ऑप्शन यूज करेंगे।
ज्वेलरी का वर्क हमें, जहां पे हमें किसी ज्वेलरी शॉप पे सॉफ्टवेयर को लगाना है, मान लीजिए उसे स्टोन प्राइसिंग मेंटेन करनी है, मेकिंग चार्जेस लेस करना है, इस टाइप के बिजनेस टर्म्स के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ज्वेलरी ऑप्शन। मंडी आड़त, मंडी आड़त के अंदर हमारे डिफरेंट फॉर्म्स चलते हैं, आड़त के अंदर हमारा डिफरेंट वर्किंग होती है, बिल्कुल वहां पे हमें कमीशन वगैरह मेंटेन करना होता है, तो वहां हमें मंडी आड़त का ऑप्शन यूज करना होता है। मोबाइल फोन का देख सकते हैं आप, मोबाइल फोन में IMEI नंबर मेंटेन होते हैं, डबल IMEI नंबर, सीरियल नंबर मेंटेन करने हमें, तो हम यूज करेंगे मोबाइल वाला ऑप्शन। तीसरा है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, जहां कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग होती है फार्मा की, मेडिसिन की, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, जहां हमें बैच क्रिएट करना होता है, वहां हम यूज करते हैं फार्मा मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन। और ये देखिए बड़ा ही शानदार है, प्लाई एंड कारपेट के लिए भी हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास में प्लाई बोर्ड का काम है, सनमाइका का काम होता है, जहाँ पे लकड़ी का हार्डवेयर का काम होता है, वहां पे हम प्लाई कारपेट एरिया के हिसाब से हम साइज फिट मीटर वाइज मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर होता है हमारे डिफरेंट टेबल्स होती हैं, एक रेस्टोरेंट के अंदर डिफरेंट टेबल्स होती है, काफी सारी टेबल्स होती है, जहां हमें टेबल वाइज मेंटेन करना है, टेबल वाइज बिलिंग मेंटेन करना है, KOT मेंटेन करना है, वहां हम यूज करेंगे रेस्टोरेंट ऑप्शन। तो शुरू करते हैं। इनिशियली हम जनरल बिलिंग के साथ में मैंने सेलेक्ट कर लिया है बिलिंग जनरल ऑप्शन। ये हमारा वर्किंग स्टाइल है। जैसे मान लीजिए हम एक तो सिर्फ बेसिकली विदाउट सेकेंडरी हमें प्रोडक्ट को यूज करना है, विदाउट सेकेंडरी हमें बिलिंग मेंटेन करनी है, तो हम विदाउट सेकेंडरी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जहां हमें सेकेंडरी के साथ में बैच हुआ, साइज हुआ, सीरियल नंबर हुआ, कुछ भी सेकेंडरी थिंग मेंटेन करनी है, तो वहां हम सेकेंडरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट एंटर करके बढ़ते हैं। सिलेक्शन देख लेते हैं। यहाँ डिफरेंट होता है, सेल्फ सिलेक्शन होता है, सॉफ्टवेयर अपने आप डिसाइड करेगा, ऑटो डिसाइड करेगा कि हमें सेकेंडरी कैसे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन ऑप्शन हम यूज करेंगे, हमें सेकेंडरी को कैसे इस्तेमाल करना है। सेल्फ सेकेंडरी मतलब जो सॉफ्टवेयर है खुद से डिसाइड करे कि सेकेंडरी कैसे सिलेक्ट करना है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो प्रोडक्ट पहले आया होगा वही पहले ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। थर्ड वन है मैनुअल ऑप्शन कहाँ यूज करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे जहां पे कि हमें कौन से वाला प्रोडक्ट आउट करना है, किस बैच का करना है, किस MRP का करना है, किस सीरियल नंबर करना है, वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो हम मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा GST नंबर, हमें हमारी कंपनी का GST नंबर यहाँ पुट करना पड़ेगा। यहाँ एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं यहाँ, वैसे GST नंबर को एक्सपायरी मेंटेन करने की कोई वो नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। वैट नंबर है किसी कंपनी में तो वैट नंबर यहाँ डाल सकते हैं। DL नंबर कहाँ काम आता है हमारा, ये DL नंबर काम आता है हमारा मेडिकल के अंदर, जहाँ पे हमें ड्रग लाइसेंस नंबर मेंटेन करना होता है, वहां हमें यहाँ पे पुट करना होता है और उसकी एक्सपायरी हमें यहाँ डालनी होती है। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, जिस किसी भी कंपनी के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मेंटेन करना है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये नेक्स्ट है हमारा LST नंबर, यहाँ LST नंबर पुट करेंगे हम। सर्विस टैक्स नंबर यहाँ डाला जाएगा और FSSI नंबर होता है, फूड लाइसेंस नंबर जो होता है वो हमें यहाँ मेंटेन करना होता है। जुडिशियल में क्या आता है, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा लगता हुआ जुडिशरी कैंपस है, जैसे मान लीजिए मेरा नारनौल में ही है, तो वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब कंपनी कैसी है हमारी, रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में हम रजिस्टर्ड है या फिर हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, वो हमें यहाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे टैक्स स्ट्रक्चर। तो टैक्स स्ट्रक्चर हमें बिल वाइज नहीं, प्रोडक्ट वाइज ही मेंटेन करना होता है हमेशा, ये हमें नहीं छेड़ना होता ऑप्शन को। और वैल्यूएशन का प्रोसेस होता है ये कि वैल्यूएशन हमें इस हमारी कंपनी के अंदर जो वर्किंग होगी, हमारी जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो हमें कैसे मेंटेन करनी है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम बाद में कंपनी के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के लिए, यहाँ आप बाय डिफॉल्ट छोड़ दीजिए इसे। ये सबसे बड़ी बात है देखना है हमें कि हमें कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें इस कंपनी को क्रिएट करना है। सभी लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में एंटर करके प्रोसेस कर देते हैं और देखते ही नहीं है कि हमें कौन से वाले ईयर के अंदर वर्किंग करनी है, और वो पुराने या नए ईयर को क्रिएट कर लेते हैं, फिर उन्हें दोबारा से क्रिएट करना पड़ता है। तो इस चीज के लिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जोन सा फाइनेंशियल ईयर में हमें वर्किंग करनी है वो यहाँ पे हमें करेक्टली डालना है। तो बाय डिफॉल्ट हम यही लेके चलते हैं 1/4/23 से 31/3/24 का। अभी डेटा डायरेक्टरी है, इसे हमें नहीं छेड़ना है। यहाँ हम कंपनी के ऊपर पासवर्ड
पुट कर सकते हैं। अगर हमें किसी कंपनी पे पर्टिकुलरली पासवर्ड क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे कंपनी के ऊपर पासवर्ड ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं। अब एंटर करेंगे तो ये सेव चेंजेस को यस पूछेगा, नो पूछेगा, हम यस कर देंगे इसको, तो ये प्रोसेस हो जाएगा कंपनी क्रिएशन के लिए। अब हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए अभी ये ऑप्शन आएगा मार्क मार्ट का। ये बहुत ही शानदार एक ऑप्शन है मार्क के लिए, मार्क के तरफ से, कि हम एक अपनी वर्चुअल वेबसाइट बना सकते हैं मार्क की हेल्प से, जहां हम हमारे ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारी वर्किंग आवर को डाल सकते हैं और हम किस किस दिन वर्क करते हैं, वर्किंग डेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी यहाँ पे नॉट रिकॉर्ड हम कर देते हैं और ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम हमारी कंपनी बेसिक वर्किंग के लिए, परचेज सेल के लिए रेडी है। तो बताइए कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस हमारी वीडियो को देख के। हमें कमेंट कीजिए, जो आपको कोई डाउट्स है हमें कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।